जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो सके। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है इनमें से कौन सा संसाधन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को हम लोग कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासक था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह किस व्यक्ति ने दिया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो शासक थे वह कहाँ के थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से अक्षांशित है? कितना प्रतिशत भाग पे जो है जल है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 71% भाग पे जो है जल है और 29% भाग पे जो है धरातल है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने बोला था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने बोला था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मृदा का जो रंग है वह लाल होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन है जो भारत का है लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता होता है वह कौन करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज्य की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 को हुई थी। और कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? रबी फसल की जो बुआई है वह किस माह में आरंभ होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जो धान की खेती होती है वह सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी बंगाल में जो है धान की खेती सबसे अधिक होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का जो उत्पादन होता है वह किस मौसम में होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरसात के मौसम में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मयूर, यानी मोर को हम भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जो जूट की खेती होती है वह सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में जो है जूट की खेती सबसे अधिक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो थी वह कैसी संस्था थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालबेरिन जो है क्रांतिकारियों की संस्था है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1980 में हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है यह किस दशक में हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150। आपके लिए एक HW क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा जो है वह कहाँ पर होती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है
तो इसका आंसर जाइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।